सप्तर्षियों में से एक ऋषि विश्वामित्र ने एक बार घोर तपस्या शुरू कर दिया। चिंतित इंद्र ने सोचा कि इतनी अधिक तपस्या से ऋषि विश्वामित्र उनके इंद्रासन को छीनने की स्थिति में हो जाएंगे। विश्वामित्र को शक्तिशाली तपस्वी मानते हुए उनका ध्यान भंग करना संभव नहीं था। इंद्र ने सुंदर अप्सरा मेनका से ऋषि का ध्यान खींचने को अनुरोध किया। इंद्र जानते थे कि उसकी सुंदरता, मधुर आवाज और विनम्र व्यवहार ऋषि के मन को उसकी ओर मोड़ सकता है। मेनका विश्वामित्र ऋषि के क्रोध से डरी हुई थी। उसने इंद्र से मदद के लिए पवन देवता और कामदेव को उसके साथ भेजने के लिए कहा और सुझाव दिया कि पवन देवता ऋषि के सामने उसके कपड़े उड़ा दे, कामदेव ऋषि विश्वामित्र को उसके प्यार में लीन कर दें। इंद्र सहमत हुए। जब उसने विश्वामित्र के आश्रम में प्रवेश किया तो उसे पता चला कि ऋषि ने इतना कठोर ध्यान करके अपने सभी पापों को पहले ही जला दिया था। मेनका वहाँ तरह तरह की गतिविधियाँ कर ऋषि को आकर्षित करने लगी। पवन देव ने ऋषि के सामने उसकी वस्त्र उड़ा दिए। शर्मीली मेनका अपने कपड़े पहनने के इरादे से दौड़ी। उसकी सुंदरता को नजरअंदाज करना मुश्किल था। तब कामदेव ने मेनका के लिए ऋषि की इच्छा को जगाया। मेनका की सुंदरता से चकित विश्वामित्र ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और लंबे समय तक साथ रहे। मेनका ने बाद में शकुंतला को जन्म दिया। क्योंकि वो एक अप्सरा थी, इसलिए उसने शकुंतला को हिमालय की मालिनी नदी के पास छोड़ दिया और वापस इंद्रलोक चली गई। ऋषि कन ने शकुंतला को घने जंगल के भीतर पाया और दया से वो उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे अपनी बेटी के रूप में संभाला। एक दिन हस्तिनापुर राजा दुष्यंत शिकार पर गए और ऋषि कन के आश्रम में पहुँचे। ऋषि कन से मिलने के लिए राजा ने आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ शकुंतला को देखा। वो बिल्कुल देवी लक्ष्मी की तरह लग रही थी। उन्होंने राजा दुष्यंत का आश्रम में स्वागत किया और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। राजा दुष्यंत ने उन्हें अपना परिचय दिया और उनसे कहा कि वो वैदिक प्रवचन का विश्लेषण करने के लिए महान ऋषि कन से मिलना चाहते हैं। शकुंतला ने राजा को बताया कि वो कन ऋषि की पुत्री हैं। उन्होंने राजा से वहां रुकने का अनुरोध किया क्योंकि उनकी पिता कुछ फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। राजा उनकी सुंदरता और स्वभाव से चकाचौंध हो गए और बोले, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुमको यह समझना चाहिए कि जब किसी महिला के बारे में निर्णय लेने की बात आती है तो मैं हमेशा अपने दिमाग या हरकतों को नियंत्रित करता हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करता, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो। कृपया मुझे अपना सटीक परिचय दो और मुझे स्वीकार करो। खुश हुई शकुंतला ने उन्हें अपने जन्म के बारे में स्पष्ट किया, जो उन्हें ऋषि कन से पता चला था कि कैसे उन्हें उनके पिता ऋषि विश्वामित्र और माँ मेनका ने छोड़ दिया था, और तब से ऋषि कन उनकी पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते आ रहे हैं। यह जानते हुए कि शकुंतला भी क्षत्रिय कुल की थी, राजा दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे गंधर्व विवाह के लिए अनुरोध किया। अपने पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित होने के कारण शकुंतला ने उनकी स्वीकृति की कामना की। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गंधर्व विवाह दो मनुष्यों के बीच आपसी सहमति पर आधारित था और इसमें किसी गवाह या अपने परिवार के व्यक्तियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, राजा ने शकुंतला से पूरे मन से उन्हें चुनने का अनुरोध किया और शादी के लिए मना लिया। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र हस्तिनापुर का राजकुमार होगा। राजा सहमत हुए। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। राजा ने उससे वादा किया कि वो उन्हें अपने महल में लाने के लिए सैनिक भेजेंगे। अपनी पत्नी को गले लगाकर सांत्वना दी और कन के आश्रम से निकल गए। लौटने के बाद कन ने अपनी डरी हुई और लज्जित बेटी से सब कुछ सुने और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्होंने गंधर्व विवाह करके कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोगों के लिए इन विवाहों को उत्कृष्ट माना जाता था। दुष्यंत एक सम्मानित राजा थे जो कन की बेटी से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। शकुंतला एक लड़के को जन्म दी। बचपन से ही जंगली जानवरों से घिरे रहने के कारण वो साहसी हो गया था। जंगली जानवरों का शिकार करता था।
वो इतना निडर हो गया कि उसने इतनी कम उम्र में कई राक्षसों को मार डाला, जिसके लिए उसे सर्वदमन नाम दिया गया। दिन बीत गए, परंतु वचन के अनुसार राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को अपने राज्य में ले जाने के लिए कोई दल नहीं भेजे। कर्ण अपनी बेटी के लिए चिंतित हो गए और देखा कि यह सर्वदमन के लिए हस्तिनापुर का राजकुमार बनने का उचित समय है। उन्होंने अपनी बेटी और सर्वदमन को कुछ शिष्यों के साथ राजा के महल में भेजा। खुश हुई शकुंतला अपने बेटे को राजा दुष्यंत के पास ले आई और उन्हें अपने सभी मंत्रियों और अन्य लोगों के सामने अपना वादा याद दिलाया। राजा ने उस समय अपने पुत्र और शकुंतला को अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने शकुंतला से अपनी शादी से भी इनकार कर दिया। शर्मिंदा और हैरान शकुंतला ने अपने बेटे की देखभाल के लिए माननीय राजा से न्याय की मांग की। दुखी शकुंतला ने राजा को विश्वामित्र और मेनका से पैदा होने की याद दिला दी और अपने भाग्य के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया कि पहले उसके माता और पिता ने उसे छोड़ दिया और फिर उनके पति ने। दुष्यंत को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने शकुंतला को क्रूर अप्सरा मेनका और क्षत्रिय विश्वामित्र की बेटी होने के लिए अपमानित किया, जो एक शानदार ब्राह्मण के रूप में भी नहीं उभर पाए। शकुंतला राजा को मना नहीं सकी, इसलिए उसने वापस जाने का निश्चय किया। अचानक सभी ने आकाश से एक आवाज सुनी, जिसने सर्वदमन को राजा दुष्यंत और उनके साथ ही शकुंतला के पुत्र के रूप में घोषित किया। उसने राजा को अपने बेटे और पत्नी से संबंधित अपने दायित्वों की भी याद दिलाई। आकाश से यह सुनकर राजा ने सहर्ष उन्हें स्वीकार कर लिया और सबके सामने उनका अपमान करने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि वो केवल शकुंतला की बात सुनकर अपने पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकते थे, वो स्वर्ग से घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा उनके राज्य के लोगों को भी उस गंधर्व विवाह के बारे में पता नहीं था। इस प्रकार उन्हें डर था कि वे उन्हें क्षत्रिय राजा के मानकों के खिलाफ जाने के लिए दोषी ठहराएंगे, जिनके पास ब्राह्मण ऋषि की बेटी से एक बेटा है। इसीलिए वो जानबूझकर उन दोनों को मना कर दिए थे। बाद में सर्वदमन को भगवान इंद्र ने पूरे विश्व का विजेता बनने का आशीर्वाद दिया, जिसके लिए राजा दुष्यंत ने अपने बेटे का नाम भरत रखा, उसे हस्तिनापुर का राजकुमार बनाया और अपने महल में अपनी पत्नी शकुंतला के साथ शांति से रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।